तो उनके जो फॉलोअर्स हैं क्या कहेंगे कि अब 16 साल के बाद चपरासी बनेंगे, प्रधानमंत्री के पद में बचता है। और फॉलोअर्स का काम क्या है? अपने नेता को ब्रांडिंग करने का। बीते दिन जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जिसमें सभी की सर्वसहमति से एक प्रस्ताव रखा गया था कि पीएम के रूप में सीएम नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया था। तमाम जो नेता थे उन्होंने सहमति भरी थी और उसके बाद जेडीयू कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नारेबाजी भी लग गई थी। उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरह से तेज हो गई है, जहां आरजेडी कह रही है कि सीएम तो दूर पीएम तो दूर, अब सीएम बनने के भी लायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है और उनसे ज्यादा काबिलियत तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अभी तो देश के प्रधानमंत्री जब तक हैं पीएम के रूप में किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा से वो पद को नहीं छोड़ते हैं, जब तक वहां किसी की वैकेंसी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल के बात पर नवल किशोर, आइए सुन लेते हैं। किसी लोकतंत्र में किसी आदमी में भी प्रधानमंत्री का गुण हो सकता है। अब वो 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं क्या कहेंगे कि अब 16 साल के बाद चपरासी बनेंगे, प्रधानमंत्री के पद में बचता है। और फॉलोअर्स का काम क्या है? अपने नेता को ब्रांडिंग करने का, अपने नेता के बढ़ा चढ़ा के बोलने का। और उनके नेता कर क्या सकते हैं जो उनके बारे में बड़ाई नहीं करेंगे, उनके ब्रांडिंग नहीं करेंगे, उनके बारे में कहेंगे नहीं, जिनके नेतृत्व में जीते हैं, तो काम चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन यह भी बात कहा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम छोटी पार्टी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। उन्होंने यह भी बात कहा है कि हमारे नेता को और पार्टी के लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो योग्यता तो होना ही चाहिए आदमी में। देश में बहुत लोगों के पास योग्यता होगा, योग्यता होता है तभी कोई बनता और बिगड़ता है। लेकिन सिर्फ गुण होने से योग्यता नहीं होता। लोकतंत्र में जब उनके बहुमत आते हैं तब अधिक योग्य बनते हैं। और हर पार्टी का काम है अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए 100% मतों की संख्या, सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ाना। अगर कोई पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पे यह सोचता है तो उसके लिए कोई हाय तौबा का बात नहीं हो सकता है। अपने मुंह से मुंह मियां मिट्ठू बनना ये कहा जा सकता है, खुद कह रहे हैं। अच्छा, वो जब अपने मुंह से नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री, तो दूसरा कोई उनका कर्जा खेले गांव के आदमी की उनका बड़ाई करने आएगा? बड़ाई तो हमेशा अपने लोगों के बारे में कर सकते हैं। दूसरा को क्या लेना देना है कि आपका बड़ाई करेगा, आपका ब्रांडिंग करेगा? आपका ब्रांडिंग तो वही ना करेगा जो आपसे अटैच्ड है, जो आपसे लगाव है, जो आपके अंदर में जीता खाता है, वही ना अनुसरण करेगा। इसलिए यह कहना कि अपने मुँह मिट्ठू, अपने मुंह से ही मिट्ठू बन सकता है, दूसरे के मुंह से मिट्ठू थोड़े बनना है। इसलिए यह कोई हाय तौबा की बात नहीं है। जनता के बीच में ये सोच है प्रधानमंत्री का चेहरा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति। जनता के प्रति तो ये जनता बताएगा कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, वो तो कमिंग चुनाव आना है। लेकिन इन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने प्रधानमंत्री के योग्य बताया है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बताया है। योग्य होना और उम्मीदवार होना ये दोनों दो बात है। तो आपने सुना सीधे तौर पे नवल किशोर का कहना था कि ठीक है, उनकी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं। अगर पिछले 15-16 सालों में सीएम है वो, तो अगर कोई पीएम का ख्वाब देख रहा है और पीएम के रूप में उनके कार्यकर्ता अगर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चपरासी तो प्रोजेक्ट नहीं ना करेगा, वो सीएम है। अब सीएम है तो अब पीएम ही का कोई प्रोजेक्ट करे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सीधे तौर पर उनका कहना था कि अभी जब तक देश के प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से वो पद को नहीं छोड़ते हैं, अब आने वाले समय में पीएम के रूप में वैकेंसी खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इशारों में जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने यह कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आने वाले समय में पीएम रहेंगे और उनके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।